मकोई हर जगह पर बहुत आसानी से मिल जाता है। यह खरपतवार के रूप में पैदा होता है, इसलिए आमतौर पर लोग मकोई के बारे में अधिक जानकारी नहीं रखते हैं और इसीलिए वे मकोई का उपयोग नहीं कर पाते हैं। सच यह है कि मकोई एक बहुत ही उत्तम औषधि है। मकोई का इस्तेमाल सांस संबंधी विकारों को दूर करने में, पेशाब बढ़ाने, कुष्ठ तथा बुखार में किया जाता है। किडनी, सूजन, बवासीर, दस्त या कई प्रकार के चर्म रोग के उपचार में मकोई का सेवन बहुत ही लाभदायक माना जाता है। मकोई पांचांग यानी जिसमें जड़, तना, पत्ता, फूल और फल शामिल है। इसके काढ़े का सेवन गठिया का दर्द, सूजन, खांसी, घाव, पेट फूलने, अपच, मूत्र रोग में काफी ज्यादा फायदा पहुंचाता है। साथ ही यह कान दर्द, हिचकी, जुखाम, आंखों के रोग, उल्टी और शारीरिक कमजोरी में भी लाभ देता है। इसके पत्ते एवं फल का सेवन करने से पेट का अल्सर ठीक होता है। इसके बीज ब्रह्म, बार बार प्यास लगने की समस्या, सूजन तथा त्वचा रोगों में काफी ज्यादा फायदेमंद होते हैं। मकोई का पौधा हर जगह मिल जाता है। मकोई के पत्ते लाल मिर्च के पत्तों की ही तरह हरे रंग के होते हैं। इसके फूल आकार में छोटे और सफेद रंग के होते हैं। इसके फल आकार में लगभग 5 से 8 मिलीमीटर व्यास के होते हैं और इसके पौधे में 12 मासी फूल और फल देखे जा सकते हैं। इसके फल कच्चे होने पर हरे तथा पकने पर लाल, पीले या बैंगनी रंग के होते हैं और ये काफी रसदार होते हैं और इसके बहुत सारे बीज होते हैं जो छोटे, चिकने और टमाटर के बीज जैसे होते हैं। मकोई वात, पित्त और कफ से मुक्ति दिलाने में फायदेमंद होता है। यह चिकना और थोड़ा गर्म प्रकृति का होता है। यह वात और स्वाद में कसैला और कड़वा होने से पित्त और कफ से छुटकारा दिलाने में भी फायदेमंद माना जाता है। पूरे भारत और पड़ोसी देश श्रीलंका में पाए जाने वाला मकोई देश विदेश में अलग अलग नामों से जाना जाता है। मकोई का वनस्पतिक नाम सोलेनम अमेरिकेनम है और यह सोलेनेसी कुल का पौधा है। चलिए अब जान लेते हैं अलग अलग भाषाओं में इसे किस किस नामों से जाना जाता है। हिंदी में इसे मकोई या छोटी मकोई के नाम से जानते हैं। वहीं अंग्रेजी में इसे गार्डन नाइटशेड के नाम से भी जाना जाता है या फिर आप इसे पॉइजन बेरी के नाम से जान सकते। साथ ही इसे हाउंड्स बेरी भी कहा जाता है और यह मोरलेसी के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजी में पैटी मोरली से भी मकोई का संबोधन किया जाता है। साथ ही संस्कृत में इसे काकमाची, ध्वजामाची या ककाहा या व्यासी कहा जाता है। चलिए अब वीडियो में आगे हम मकोई के औषधीय गुणों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे अत्यधिक फायदा मकोई का बालों को मिलता है। बालों को काला करने में मकोई बहुत ही लाभदायक माना जाता है। मकोई के बीज से तैयार तेल को 1 से 2 बूंद नाक में डालने से बाल काले होने लगते हैं और साथ ही मकोई के फल को खाने से आपके बालों को काफी ज्यादा लाभ मिलता है। इसके अलावा मकोई का सेवन आंखों की समस्या को भी दूर करता है। मकोई के फलों को घी में मिला ले और इसे पिल्ल रोगी को धूपन दे। पिल्ल रोगी वे होते हैं जिनकी आंखों में चमक आ जाती है। इससे कीड़े खत्म होते हैं और पिल्ल से छुटकारा मिलता है। साथ ही अगर हम मकोई के पत्तों की बात करें तो मकोई का पत्ता दर्द से राहत दिलाने में काफी असरदार है। मकोई के पत्तों के रस को गर्म कर ले। इसे 2-2 बूंद कान में डालने से नाक एवं कान संबंधी रोगों में लाभ मिलता है। इसके अलावा मकोई मुंह के छालों की समस्या के लिए भी लाभ देता है। मकोई के 5-6 पत्तों को चबाने से मुंह के छाले की परेशानी ठीक हो जाती है। अगर किसी बच्चे का दांत निकलने में परेशानी हो रही है तो वहाँ पर भी मकोई का फायदा मिलता है। इसके लिए मकोई के पत्ते के रस में घी या तेल को बराबर मात्रा में मिला ले और इसे मसूड़ों पर मसलने से बच्चों के दांत बिना दर्द के बाहर आ जाते हैं। इसके अलावा मकोई का उपयोग खांसी में भी किया जाता है। मकोई के पत्तों की सब्जी खांसी में बहुत अत्यधिक फायदा पहुंचाती है। या फिर इसके अलावा मकोई के फूल एवं फल का काढ़ा 10 से 30 मिलीग्राम मात्रा में सेवन करें। इससे खांसी और साथ ही नाक के सूजन में आपको काफी अत्यधिक लाभ देखने को मिलता है। साथ ही यह सर दर्द और जुखाम से पीड़ित रोगियों के नाक में जमे कफ को निकालने में भी मदद करता है। इसके अलावा मकोई के सेवन से टीबी रोग में भी लाभ मिलता है। इसके लिए आपको मकोई के पके फल को मधु के साथ मिलाकर उसका सेवन करना चाहिए। इससे टीबी के बीमारी में फायदा होता है। इसके अलावा पेट के रोग में मकोई का अत्यधिक लाभ देखा गया है। मकोई के पत्ते, फल और डालियों का सत निकाल ले। सत यानी पानी में मकोई को गर्म कर उसे सुखाकर नीचे बचा हुआ पदार्थ, इसे सत कहा जाता है। इसे 2 से 8 ग्राम की मात्रा में दिन में 2 से 3 बार ले। इससे पेट में पानी भरने की बीमारी जिसे जलोदर कहा जाता है उसमें भी लाभ होता है। इसके अलावा मकोई उल्टी रोकने की समस्या में भी असरदार होता है। मकोई के 10 से 15 मिलीलीटर रस में 125 से 250 मिलीग्राम सुहागा मिला ले। इसे पिलाने से उल्टी बंद हो जाती है। साथ ही इसका सेवन आपके लीवर विकार में भी लाभ देता है। इसके लिए 10 से 15 मिलीग्राम मकोई पांचांग के रस को नियमित रूप से पिलाने से लीवर के बढ़ने की समस्या का उपचार होता है। या
या फिर एक मिट्टी के बर्तन में इसका रस निकाल ले और फिर इसे इतना गर्म करें कि रस का रंग हरे से लाल या गुलाबी हो जाए। इसे रात को उबाल ले और ठंडा कर ले, फिर इसे सुबह प्रयोग में लाएं। इससे लीवर विकार में बहुत अत्यधिक लाभ देखने को मिलता है। इसके अलावा मकोई का उपयोग तिली विकार यानी स्प्लीन डिसऑर्डर ट्रीटमेंट में भी किया जाता है। मकोई के काढ़े के 20 से 30 मिलीग्राम की मात्रा में सेंधा नमक या जीरा मिलाकर पीने से तिली के बढ़ने की समस्या ठीक हो जाती है। साथ ही मकोई के सेवन से पीलिया में भी लाभ मिलता है। इसके लिए 15 से 30 मिलीग्राम मकोई काढ़े में हल्दी का 2 से 5 ग्राम चूर्ण डालकर पिलाने से पीलिया में लाभ होता है। इसके साथ ही मकोई का लाभ किडनी विकार में भी देखने को मिलता है। इसके लिए 10 से 15 मिलीग्राम मकोई अर्क को रोज पिलाने से किडनी में सूजन, किडनी के दर्द इत्यादि बीमारी में लाभ मिलता है। दोस्तों, इसके अलावा मकोई का फायदा हृदय रोगियों को भी मिलता है। मकोई के पत्ते, फल और डालियों का सत इसे निकाल ले और 2 से 8 ग्राम की मात्रा में दिन में 2 से 3 बार देने से आपके हृदय रोग में भी आपको लाभ मिलता है। साथ ही मकोई के इस्तेमाल से कुष्ठ रोग को भी ठीक किया जा सकता है। काक माची यानी कि मकोई की 20 से 30 ग्राम पत्तियों को पीसकर लेप लगाने से कुष्ठ रोगियों को भी लाभ देखने को मिलता है। साथ ही मकोई का फायदा एक्जिमा जैसे स्किन डिसऑर्डर में भी देखने को मिलता है। इसके लिए मकोई के पत्ते, शिशिर के फूल तथा संभालू के पत्ते का पेस्ट बनाकर लगाना होता है। इसमें थोड़ा घी मिलाकर इसके लेप करने से एक्जिमा में लाभ मिलता है। मकोई का फायदा त्वचा संबंधी रोगियों जैसे कि सोराइसिस, दाज, खाज और खुजली में भी लाभदायक होता है। मकोई के पत्ते के रस को लेप के रूप में लगाएं। इससे सोराइसिस, दाद, खाज और जीवाणु से पैदा होने वाले घाव में लाभ मिलता है। साथ ही मकोई के हरे फल को पीसकर लगाने से दाद में अत्यधिक लाभ मिलता है। इसके अलावा मकोई के अर्क की थोड़ी मात्रा देने से लाल चकत्ते खत्म हो जाते हैं। अगर आप बहुत दिनों से लाल चकत्ते की परेशानी से ग्रस्त हैं, तो इस उपाय को आपको आजमा कर देखना चाहिए। इसके साथ ही मकोई के रस में सोंठ को पीसकर लेप के रूप में लगाएं या फिर लाल वक्र वृक्ष में सोंठ को पीसकर लेप करें। इससे कोढ़ रोग, पित्ती रोग या चकत्तों की बीमारी ठीक होती है। साथ ही आपके घाव को सुखाने में भी मदद करता है। मकोई के पत्ते, पान का पत्ता और हल्दी का एक पेस्ट बना लें। इसका लेप करने से पुराने घाव, साथ ही चोट लगने से होने वाले घाव या फिर रोम छिद्र की सूजन जिसे पोर्स कहा जाता है या फिर मवाद वाले घाव या दाद, खाज और एंथेस जैसी बीमारी में भी लाभ मिलता है। दोस्तों, मकोई पंचांग का पेस्ट लेप करने से घाव की सूजन में भी आपको फायदा मिलता है। साथ ही यह आपके नींद न आने की परेशानी में भी यानी अनिद्रा की स्थिति में भी राहत दिलाता है। इसके लिए काकमाची यानी मकोई के जड़ों से बने 10 से 20 मिलीलीटर क्वाथ में थोड़ा गुड़ मिलाकर पिलाने से अनिद्रा में लाभ होता है। साथ ही यह अधिक प्यास लगने की परेशानी में भी लाभ देता है। मकोई के फलों एवं फूल से काढ़ा बना ले। इसका सेवन करने से अधिक प्यास लगने की समस्या में राहत मिलती है। जैसा हमने आपको पहले ही बताया कि मकोई का फायदा सूजन के इलाज में भी हो सकता है। मकोई फलों को पीसकर सुखा ले, इसे गर्म करके लेप के रूप में लगाएं। इससे शरीर के सभी अंगों में होने वाले सूजन से लाभ मिलता है। इसके साथ ही मकोई का फायदा जलसोफ जैसी बीमारियों में भी मिलती है। पौधे के ताजे रस का सेवन करने से या कोमल पत्तों और शाखाओं को उबाल कर सेवन करने से इससे पेशाब सही से होता है और जलसोफ में लाभ होता है। इसके अलावा मकोई का फायदा बुखार के उपचार में भी किया जाता है। सरस फलों का प्रयोग बुखार में लाभ पहुंचाता है। इसके लिए मकोई के पंचांग चूर्ण तथा काढ़ा का सेवन करने से बुखार में भी लाभ मिलता है। जैसा हमने आपको पहले ही बताया कि चर्म रोग में मकोई के काफी ज्यादा फायदे हैं। चर्म रोग में मकोई का सेवन फायदेमंद होता है क्योंकि मकोई में रक्त शोधक गुण पाया जाता है जो कि रक्त को शुद्ध कर चर्म रोग के लक्षणों को कम करने में मदद करता है। साथ ही यह खूनी बवासीर में भी राहत दिलाता है। खूनी बवासीर होने पर मकोई का सेवन आपको फायदा दे सकता है क्योंकि मकोई में भेदन का गुण पाया जाता है जो कि मल मुलायम कर कब्ज को दूर करने में सहायक माना जाता है, जिससे कि बवासीर में खून आने की संभावना बिल्कुल ही कम हो जाती है। साथ ही आपके मूत्राशय और गुर्दे की बीमारी में भी राहत दिलाता है। मूत्राशय और गुर्दे की सूजन को कम करने में मकोई का प्रयोग फायदेमंद होता है क्योंकि एक रिसर्च के अनुसार इसमें ड्यूरेटिक का गुण पाया जाता है जो कि सूजन को कम करने में मदद करता है। साथ ही मकोई त्वचा पर लाल चकत्ते पड़ने या किसी और त्वचा संबंधी रोग में भी लाभ देता है। जैसा हमने वीडियो में आपको पहले ही बताया कि त्वचा पर लाल चकत्ते पड़ने पर भी मकोई का फायदा लिया जा सकता है। त्वचा पर लाल चकत्ते होने या फिर किसी प्रकार की स्किन एलर्जी होने पर मकोई का आप प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि मकोई में रक्त शोधक गुण है जो कि त्वचा संबंधी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है और यह अनिद्रा की बीमारी में भी लाभ देता है। नींद न
आने की समस्या में मकोई का उपयोग फायदेमंद होता है, क्योंकि मकोई में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि प्राकृतिक नींद लाने में सहायक होते हैं। इसके अलावा मकोई स्वस्थ रहने के लिए भी काफी अत्यधिक प्रयोग में लाया जाता है। मकोई पंचांग के काढ़े को 10 से 30 मिलीग्राम मात्रा में गुड़ या पिंपली या मरीच के साथ सेवन करें। इसके अलावा आप मकोई के रस से पकाए हुए घी का भी सेवन कर सकते हैं। इसमें शरीर में ताकत आती है, याददाश्त तेज होती है। इसके अलावा दोस्तों, चूहे के काटने के उपचार के लिए भी मकोई का उपयोग किया जाता है। काकदानी या मकोई के रस में पकाए हुए घी का सेवन करें और इसे चूहे के काटने वाले स्थान पर लगाएं। इससे विष का प्रभाव ठीक हो जाता है। चलिए अब हम जानते हैं कि मकोई के सेवन करने की मात्रा कितनी रहनी चाहिए। मकोई का रस 5 से 10 मिलीग्राम मात्रा में सेवन करें। साथ ही मकोई के फलों का चूर्ण 1 से 3 ग्राम मात्रा को सेवन करें। अगर आप इसके काढ़े का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वह 10 से 30 मिलीग्राम मात्रा से अत्यधिक ना हो। इसके अत्यधिक लाभ के लिए आप अपने चिकित्सक के परामर्श अनुसार मकोई का उपयोग कर सकते हैं। चलिए अब हम यह जान लेते हैं कि मकोई के किन भागों का उपयोग किया जा सकता है। मकोई के फल, फूल, पत्ते, तने और जड़ का सेवन आप कर सकते हैं। साथ ही हम आपको यह भी बता देते हैं कि किसे मकोई का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो इसका उत्तर है, वस्ती रोगों में मकोई का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। साथ ही आपको इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि मकोई की बासी साग बिल्कुल भी सेवन नहीं करनी चाहिए। अब हम जान लेते हैं कि मकोई कहाँ पर उगाया जाता है। मकोई का छोटा सा पौधा विश्व के उष्णकटिबंधीय तथा समशीतोष्ण क्षेत्रों में पाया जाता है। यह पूरे श्रीलंका तथा भारत में 750 से लेकर 2100 मीटर की ऊंचाई पर खरपतवार के रूप में होता है। यह छाया वाले भागों पर सबसे ज्यादा पाया जाता है। दोस्तों, स्वास्थ्य और सेहत से जुड़ी ऐसी वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट करके हमें बताइए कि आप किस बीमारी, किस औषधि के बारे में और जानकारी पाना चाहते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपको उस पर भी कुछ ना कुछ जानकारी प्रदान करें। अभी के लिए लेता हूं मैं आपसे विदा। मिलता हूं किसी और